हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चों ने कमेंट किया सर बॉटनी का भी कुछ करिए, जूलॉजी का भी कुछ करिए। तो हम ये पहले भी कह चुके हैं, मेरे पास टाइम की बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन हाँ ये भी हमने वादा किया था कि कोशिश करेंगे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की। तो आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का ये पहला क्लास है और इसे डाला जा रहा है BD Academy बीएससी पे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मन लगा के पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। जो पहली यूनिट है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये क्या होता है, कितने तरीके का होता है, इसके यूजेस क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल है, सब कुछ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है यार? इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा एक पार्टिकल है। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का मतलब ये कुछ बहुत छोटी छोटी चीजों को, जो जीव वगैरह होते हैं उनकी कोशिकाओं वगैरह को देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको बीएससी पे ही मिल जाएगी, BD Academy बीएससी टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका इन्वेंशन यानी इसकी खोज कह सकते हैं 1931 में मैक्स नॉल के, यहां पे साइलेंट रखेंगे, मैक्स नॉल और एर्नस्ट रस्का नाम है, RUSKA रस्का ने किया। इसके द्वारा छोटी छोटी जीव रचनाओं की स्टडी की जाती है। इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अधिक होती है। सर जी ये रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, इसे हिंदी में समझते हैं। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है विभेदन क्षमता। दो चीजें हैं, दो कोशिकाएं हैं मान लिया, तो विभेद मतलब उन्हें अलग अलग करके दिखाने की क्षमता कितनी क्लियर है। तो इसकी बहुत ज्यादा, यानी बहुत छोटे छोटे जीव हैं उन्हें भी ये अलग करके दिखा देता है, इसलिए इसकी क्या कहते हैं, इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अधिक होती है, ठीक है भाई। प्रिंसिपल की बात करें, इसका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत यह है, इस माइक्रोस्कोप में लाइट यूज नहीं होती है, नाम ही इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो लाइट के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन बीम के कंडेंसेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, संघनन होना, और मैग्निफिकेशन का मतलब उसे ठीक करना और अच्छा करना, जिसे आवर्धन बोलते हैं, को हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कराते हैं तथा इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं। यानी इसमें अभी हम आखिरी में इसका चित्र भी लगा देंगे। यानी इसमें सामने कोई एक इमेज होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम चलेगी, किसी ट्यूब में जाएगी और सामने जाके स्क्रीन पे टकराएगी और हमें जो इमेज है वो दिखाई देगी। किसकी इमेज दिखाई देगी? क्या कह रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम देखना चाहते हैं उसकी इमेज हमें सामने दिखाई देगी सर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर मतलब ये बनता कैसे, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख दिया, इसमें निम्न कंपोनेंट्स होते हैं। जब आदमी को कुछ पेपर में नहीं आता, सर जी खोपड़ी पे खड़े हो जाते हैं, तो फिर आदमी यही लिखता है इसके निम्न कारण होते हैं। तो इसके निम्न कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 कैथोड। भैया कैथोड माने माइनस, एनोड माने प्लस। तो जहां से इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेंगे उसे क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। तो यह हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन के करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है सर। तो यहीं से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। दूसरा होता है कैथोड ट्यूब। ट्यूब मतलब कोई ट्यूब होगी, नलिका होगी, तो यह मेटल की बनी हुई ट्यूब होती है। इसी के एक किनारे पे कैथोड लगा होता है तथा इसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन कंडेंसर तक पहुंचते हैं, ठीक भैया। अब ये कंडेंसर क्या होता है, तो अगली हेडिंग कंडेंसर, हिंदी में कहते हैं संघनित्र, जो इकट्ठा करेगा। संघनित्र का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती, मतलब उनका कंडेंसेशन हो जाता है, छोटी छोटी चीजें मिलकर जब बड़ा बनाती है उसे कहते हैं संघनन। तो कंडेंसर क्या है? यह एक मैग्नेटिक कॉइल होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम को सैंपल पर इकट्ठा करके फोकस करती है। यानी इलेक्ट्रॉन बीम जाए और जो सैंपल क्या है यार? सैंपल मतलब नमूना, जिसे आपको देखना है, जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, वो सैंपल है सर। उस पर जाके इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करती है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस को नेत्रिक हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिदर्शक लेंस बोलते हैं। तो यह भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है। कॉइल मतलब कुंडली होती है। जब कई सारे तार के फेरे लपेटे जाते हैं तो उसे कहते हैं कॉइल, और एक ही फेरा लपेटता तो उसे लूप कहते हैं। तो यह भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल यानी विद्युत चुंबकीय कॉइल होती है, जो सैंपल का मैग्निफिकेशन करके फर्स्ट इमेज बनाती है, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या होगा, जो अपने पास सैंपल है जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है, जिसे देखना है बड़ा करके, यार शुद्ध भाषा हम समझो, तो उसे क्या करेगी, उस पर जाके इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी और मैग्निफिकेशन होगा, यानी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ये। तो उसके बाद होता है ऑकुलर लेंस, ठीक है। ऑकुलर लेंस को ही हम लोग आईपीस, नेत्रिका भी कहते हैं। यह तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है। ये भी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है, जो इमेज का दोबारा मैग्निफिकेशन कर देती है, जो इमेज का दोबारा यानी बार बार। अभी इमेज का मैग्निफिकेशन का मतलब सुधार, बहुत छोटी चीज है, उसे आपको बड़ा करके देखना है, तो कई स्टेप लग रहे हैं यहाँ पे। पहले मैग्निफिकेशन हुआ थोड़ा बड़ा, फिर और मैग्निफिकेशन थोड़ा और बड़ा, आखिरी में जो इमेज बनेगा वो हम लोग को दिखाई दे जाएगा। इतना सा है सर, ठीक है।
तो उसके बाद है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, एक स्क्रीन है, इसी को फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं। यहां लिख दिया, इस पर अंतिम प्रतिबिंब बनता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से इमेज की एनालिसिस भी की जा सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन केवल वैक्यूम में ही ट्रेवल, वैक्यूम मतलब निर्वात, भैया निर माने नहीं, बात माने वायु, जहां कुछ नहीं होती है वहां हवा होती है, हवा को भी हटा दें तो उसे कहते हैं निर्वात, जहां हवा भी ना हो, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सभी कंपोनेंट्स वैक्यूम में रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ट्यूब होगी उसमें भी वैक्यूम होगा ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सके, टकराए ना, उनकी कोई टक्कर ना हो। वायुमंडल में नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होती है, इन सबके पार्टिकल से टकराए ना वो, सर, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में टेम कहते हैं, TEM, टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह जनरली यूज किया जाने वाला इलेक्ट्रॉन, ज्यादातर यही यूज किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव का मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करता है, जिन्हें इलेक्ट्रिक मैग्नेट के द्वारा अभिरंजित ऊतक, ऊतक क्या अभी हमने आपको बताया, कोशिकाओं के बारे में पता करना है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। तो जो ऊतक है उस पर केंद्रित, ऊतक को हम लोग टिश्यू भी कहते हैं, स्पेसिमेन भी कहते हैं, तो उस पर केंद्रित करते हैं तथा कुछ इलेक्ट्रॉन इसे पार करके सीधे निकल जाते हैं। जो सीधे निकल, कुछ को तो ऊतक एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा, जो बचेंगे वो कहां होंगे, उन्हें स्क्रीन पर केंद्रित कर दिया जाता है। स्क्रीन पे आपको इमेज मिल जाएगी, बिल्कुल आसान है सर। दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें कुछ स्कैनिंग टाइप होगी, जाहिर सी बात है। तो इसके द्वारा 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मतलब होता है 3D, इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। जैसे मान लिया ये पूरा मान लिया क्लास है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, तो 3D है। कोई पेज ले लें, पन्ना, लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है तो वो 2D है। कोई तार ले लें तो 1D है, उसकी डायमेंशन एक लंबाई है, चौड़ाई भी नहीं है उसमें। तो इसके द्वारा 3 डायमेंशनल इमेज प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा ऊतक यानी वही टिश्यू कह लो या फिर स्पेसिमेन्स कह लो की सरफेस की स्टडी करते हैं, ऊपर की जो स्टडी उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए स्पेसिमेन को किसी हैवी मेटल, अब इसमें क्या कर रहा है, नया तरीका अपना रहा है, उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम गुजार दी थी, इसमें क्या करते हैं, किसी हैवी मेटल जैसे गोल्ड की एक पतली फिल्म से जोड़ देते हैं। इन पर इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं तथा अंतिम इमेज स्क्रीन पर बनाते हैं। यानी कुछ यहां पर क्या होगा, हैवी मेटल गोल्ड वगैरह ले लिया, उस पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, टकराएंगे, टकरा के रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होकर वापस आएंगे, वापस आने के बाद क्या होंगे, कलेक्ट कर लिए जाएंगे इस लेंस के द्वारा और लास्ट इमेज हमें मिल जाएगी स्क्रीन पर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होता है, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, दोनों में अंतर क्या है, तो बड़ा आसान हमने लिखा है। यूजर इसमें जो लाइट है वो 400 से 700 नैनोमीटर की यूज की जाती है, इसमें कितनी, अप्रॉक्स 1 नैनोमीटर, ठीक है सर, अप्रॉक्स मतलब लगभग होता है। लोअर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कम होता है उतना क्लियर नहीं होगी चीजें, हायर मैग्निफिकेशन क्लियर बहुत ज्यादा होगा सर, ठीक है। लो रेजोल्यूशन, यानी रेजोल्यूशन मतलब भी होता है, लोग कहते हैं फोन का आपका रेजोल्यूशन क्या, क्लैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, हाई रेजोल्यूशन बिल्कुल HD क्वालिटी मिलेगी आपको, ठीक है सर। बोथ लाइव एंड डेड एक्सपेरिमेंट कैन बी सीन, यानी मरे हुए जिंदा, मृदूतक यानी मरे हुए जिंदा, दोनों ऊतकों को हम लोग इससे देख सकते हैं। Only dead and dried specimen can be seen, इससे केवल जो मरे हुए ऊतक हैं, ड्राइड हैं, शुष्क हैं, उन्हीं को देखा जा सकता है, दोनों को नहीं देखा जा सकता, ठीक है सर। बाकी ये इसका डायग्राम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वाले का, यहाँ से सारी किरणें आएंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस पे इकट्ठी हो जाएंगी और उसके बाद इन्हें हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा सर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेंसिल कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन बीम कह लीजिए, एक ही बात है। और ये आप बना देंगे उसके कंस्ट्रक्शन में, जिसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, चित्र इसका, ठीक है सर। छोटा हम थोड़ा सा कर देना तो आपको दिख जाएगा, और बाकी इसकी PDF आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, इतना ही है सर, ठीक है। तो नीचे कैथोड है, यहाँ एनोड है, कंडेंसर है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका, ठीक है। बीच में जो इमेज बन रहा है इंटरमीडिएट वो है, यहाँ पे प्रोजेक्टर, और आखिरी में फाइनल इमेज ऑन द स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये आप बना देंगे कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन डाला है उसमें चित्र बनाएंगे और सारी चीज़ें लिख देंगे, तो बिल्कुल आसान है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप आसानी से पेपर में लिख के आएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको टॉपिक चाहिए जल्दी वो नीचे कॉमेंट कर दीजिए। इसकी PDF आपको BDKDN BSc पे मिल जाएगी, जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए और देखकर फायदा उठाइए BDKDN का। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।